सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सूर्या और इस वक्त हम हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में, जहां पर एआईएसएफ के जो स्टूडेंट हैं और एबीवीपी के जो छात्र थे उनके बीच में जो भिड़ंत हुई थी, जिसको लेकर एआईएसएफ के स्टूडेंटों को जो चोट आई है, चोट वगैरह आई है, और जानने का प्रयास करेंगे। आज जो घटनाक्रम है ये एक रिपीटिशन है, दोबारा घटना है ये, जबकि हमारे साथी लोग बहुत शांतिपूर्वक विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर से मिलने गए थे, अपनी बात कहने गए थे, क्योंकि खबर ये थी कि प्रॉक्टर जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं और इनको भी अंदाज़ ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों का कोई और दिमाग में बात थी नहीं। तो ये साथी लोग हमारे विश्वविद्यालय के जो ये लोग प्रॉक्टर से मिलने गए और जब बाहर निकले तो 40-50 लोगों का जो लकड़ी लिए हुए थे, लाठी लिए हुए थे, पाइप लिए हुए थे, अलग अलग हथियार लिए हुए थे, उन्होंने अचानक इन साथियों पर हमला कर दिया। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की ये जो नज़रअंदाजी है, ये सबसे ज़्यादा हमें भयभीत किए हुए। पुलिस तो बहुत दूर होती है, विश्वविद्यालय से दूर थी, उसका आना और जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन विश्वविद्यालय का अपना एक सुरक्षा तंत्र है, वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ कि अचानक से उन लोगों ने हमला किया, पोस्टर फाड़े, बैनर फाड़े और हमला किया। पुलिस को हम लोगों ने कहा और अपनी बात रख दी, लेकिन इसके बाद आज उस वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर इतने सारे गुंडे इकट्ठे हुए, मतलब ये गजब की बात है और ये बहुत दुखदाई बात है हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन में, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, कि वो जो दूर दराज इलाके से पढ़ने आए हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है। तो ये बहुत ही गलत एक कृत्य हुआ है और इसकी सारे विश्वविद्यालय, हॉस्टल और तमाम विद्यार्थियों में इसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और लोग इसको बुरा कह रहे हैं और हम भी बुरा कह रहे हैं। और बहुत ही बुरा हुआ है, एक विद्यार्थी की आंखों को जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है, वो तो बहुत ही बुरी बात है। अगर उसकी आंखें फूट जाती तो क्या होता, ये सवाल हमारे मन में है और बहुत तकलीफ देता है कि ऐसे समय में विश्वविद्यालय को, जहाँ मालूम है पिछले एक हफ्ते से कि कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं और कुछ लोग जो कर रहे हैं और इस तरीके की कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो ये ध्यान रखने की बात थी कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के आसपास सुरक्षा कर्मियों की जो गैर मौजूदगी ने ये हालात बनाए। अच्छा, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे अब हम लोग पुलिस के ऊपर बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं और उनके ऊपर सारा दबाव बनाएंगे कि जो लोग कल्प्रेट्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो भी कड़ी सज़ा हो सकती है, जो भी न्याय कार्य हो सकता है वो करे। अच्छा, पहले एक ऐसा आरोप भी लगाया था कि शिवाजी का जो महाराज जी का पोस्टर है वो भी फाड़ने का प्रयास किया गया और इनसे जो है वो संविधान की जो इनके जेब से वो प्रतियां छीनने का प्रयास किया गया, उनके बारे में देखिए, इसमें संविधान की छोटी छोटी प्रतियां आई थी कुछ लोगों की तरफ से, उनको तो फाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी शिवाजी महाराज से क्या दुश्मनी है? क्यों वहाँ शिवाजी महाराज का कोई काम ही नहीं था? शिवाजी महाराज के बारे में कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। हम लोग देश के विद्यार्थियों की समस्याएं, शिक्षण संस्थानों की समस्याएं और हमारे देश के बारे में चर्चा करने इकट्ठे हो रहे थे। हम शिवाजी महाराज को केंद्रित या किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्सनैलिटी या किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात कहने को इकट्ठे नहीं हो रहे थे। हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि आज इस देश के हालात क्या हैं। सर, वो संविधान की जो प्रतियां आपसे छीनने का प्रयास किया गया था, देखिए 20 तारीख को हम पर हमला हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि हमारे साथी के जेब में संविधान की पुस्तिका थी, जिसे एबीवीपी के लोगों ने छीनने का प्रयास किया और उसे फाड़ने की कोशिश की। उसके साथ ही भगत सिंह की फ़ोटो और डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब की फ़ोटो थी, जिसे इन्होंने फाड़ा हमारे कार्यक्रम स्थल पे। ऐसा हुआ था। अच्छा, कितने लोगों को फिलहाल है वो चोट वगैरह आई? अभी जो हमला हुई है उसमें 4 लोगों को चोट आई है, जिसमें नारायण शुक्ला को आँख में सबसे ज़्यादा चोट आई है। साथ में हमारे साथी हरि अयप्पन है, जिनके पीठ पे रॉड से मारा गया है, और भी साथी हैं सुखचंद और अंकित को पीटा गया है। अच्छा, तो देखिए नारायण शुक्ला है, देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी आंखें वगैरह हैं, आंखों के पास में जो पंच किया गया है और पीछे की तरफ जो लोहे के पाइप से इन्हें मारा गया है। ये देखिए इनके पीछे से जो है रोड से जो हमला है किस प्रकार से किया गया है, ये देखिए। और ऐसा ही नहीं, इनके हाथ में थोड़ा वो ये हाथ का जो है किस प्रकार से लोहे के पाइप से मारा गया है। और आपको सर मुझे गिरा दिया था, पटक दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और हम प्रोटेल मैम से मिलने गए थे, इसमें हमारी क्या गलती थी? और सामने वाले से अचानक से आके आक्रमण कर दिया
हम पे हमला कर दिया। का शुरुआती घटनाक्रम क्या हुआ था? हमारे जैसा कि बिट्टू और राहुल भाई जी ने बताया, 20 तारीख को जो घटना हुआ था उस मामले को हम लेकर प्रोक्टर मैम के पास पहुंचे थे और इस मामले को लेकर इसके कुल अनुशासक से कहना चाह रहे थे कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, लेकिन इस जानकारी को देकर हम बाहर निकल ही रहे थे और बाकी आगे का प्रोसेस ये इसके पास सुरक्षा विभाग के पास जाना था। उसी बीच में जैसे ही प्रोक्टर मैम से मिल के निकले तुरंत उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हम इसके लिए सचेत भी नहीं थे, पता भी नहीं था, वो ग्रुप आके हम पे हमला कर दिया। ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी इन पर है जो अटैक किया गया था, इन्हें पीटा गया था। अब देखना होगा क्या प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है या नहीं।